उसका पहला इंटरनेशनल विकेट था डेविड वार्नर, पहला ओडीआई विकेट स्टीव स्मिथ, पहला टेस्ट विकेट एबी डिविलियर और पहला आईपीएल विकेट था विराट कोहली। सोचिए कितना खतरनाक होगा वो बॉलर जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज ही लेजेंड्स की विकेट्स लेकर किया। लोग कहते हैं कि आजकल की क्रिकेट में बल्लेबाजों का बोलबाला है। हाँ, हम मानते हैं वो 90s का दौर था जब सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा, जैक कैलिस के हम दीवाने थे और मॉडर्न क्रिकेट में विराट कोहली और जोस बटलर जैसे लेजेंड ने इस खेल को अमर कर दिया। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो ये भी दर्ज किया जाएगा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब गेंदबाजों ने यह बताया कि क्रिकेट सिर्फ रन्स बनाने का नाम नहीं बल्कि विकेट्स चटकाने का नाम भी है। वो कहते हैं ना कि बैट्समैन विन यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। आजकल के क्रिकेट गुरु एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, फैब फोर, यानी विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जॉय रूट। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी आता होगा कि यही चर्चा गेंदबाजों के लिए क्यों नहीं होती। तो आज हमने ढूंढे हैं वो चार कोहिनूर जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से कोहराम मचाया और बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखा। इसी के साथ उन्होंने 400 प्लस विकेट्स भी अपने नाम की। तो आइए जानते हैं फैब फोर बॉलर्स के बारे में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करें तो शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियन सरजमीन फास्ट बॉलर्स की जन्नत रही है, जिसमें डेनिस लिली, ग्लेन मैगरा, शॉन टेट, ब्रैडली और मिचेल स्टार्क का नाम आता है। लेकिन इन्हीं के बीच जो बॉलर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को और भी खतरनाक बनाते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, जो कि इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए साइलेंसर का काम भी करते हैं और इनकी एक दाड़ से इंडियन क्राउड साइलेंट हो गया था। 19 नवंबर 2023 को वो बड़ा खिलाड़ी जिसने अपने टैलेंट से कमाल करके दिखाया, चाहे वो गेंदबाजी में फाइफर हो, फील्डिंग में डायरेक्ट थ्रो मारना हो या फिर बल्ले के साथ मैच फिनिश करना। इनमें वो सारी खूबियां हैं जो कि एक ट्रू मैच विनर में होनी चाहिए, जैसे एक ही लेंथ पे बॉलिंग करवाने की काबिलियत, बाउंसर और परफेक्ट यॉर्कर डालने की काबिलियत। इसी के साथ साथ लगातार 145 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करवाते रहना, वरना ऐसे ही कोई 518 प्लस विकेट थोड़ी ले लेता है। अपनी कप्तानी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर दिखाई, एशियज में इंग्लैंड को धूल चटाई और 2023 में इंडिया में ही ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। टीम जीते या हारे, ये बंदा कभी गिव अप नहीं करता। बात करें साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की तो हमें डेल स्टेन और मॉर्नी मोर्कल की याद आती है। लेकिन इन्हीं के बीच एक बॉलर उठा जो कि इनकी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहा है। नाम है कागिसो रबाडा। 2014 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और फिर साउथ अफ्रीका के लिए विकेट्स लेते ही चला गया। परफेक्ट रिदम और बॉलिंग स्पीड, बॉलिंग एक्शन ऐसे जैसे पोएट्री इन मोशन। 318 प्लस विकेट्स टेस्ट में ले चुका है, जबकि ओडीआई और टी20 में भी हैट्रिक कर चुका है। WTC के फाइनल में 9 विकेट्स लेकर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को धूल चटाई। स्किल ऐसा कि नई गेंद से भी गेंदबाजी करना जानता है और डेथ ओवर्स में भी रिवर्स स्विंग का माहिर। सुपर ओवर में एंड्रे रसल जैसे पावर हिटर को खामोश रखना हो तो कोई इससे सीखे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेस्ट क्रिकेट में बुमराह से भी कम स्ट्राइक रेट है इस बंदे का। लंबे समय तक टॉप 5 रैंकिंग में रह चुके हैं। 585 विकेट्स और 1500 से भी ज्यादा रन हैं इस बंदे के। भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक कपिल देव के बाद कोई बड़ा सुपरस्टार गेंदबाज नहीं आया। भारतीयों ने तो लंबे रेस के घोड़े की तुलना करना ही छोड़ दी थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ये उम्मीद जगा दी। 2016 में बुमराह ने अपना डेब्यू किया, बज़ाहिर दुबले पतले और यूजलेस बैट्समैन, लेकिन फिर बुमराह ने अपनी फिटनेस पे काम किया और आज न सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इनकी क्वालिटी बोलती है। 8-10 कदम से 140 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और वो टोए क्रशर यॉर्कर्स इन्हें दुनिया का खतरनाक बॉलर बनाते हैं। डेथ ओवर्स में बुमराह को खेलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है जो कि हर कप्तान के लिए लग्जरी है। जब भी विकेट ना मिल रही हो, गेंद जस्सी को दे दो। पिच में स्विंग हो या ना हो, पिच स्लो हो या फ्लैट हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आते हैं, सेट बैट्समैन को आउट कर देते हैं। और ये फैब फोर में क्यों है? तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 पे रहने वाले अकलौते गेंदबाज। इनका इम्पैक्ट हर फॉर्मेट में बराबर है। बड़े मैचों के खिलाड़ी तकरीबन 500 प्लस इंटरनेशनल विकेट्स लेने के बहुत करीब हैं। दोस्तों, क्रिकेट में लंबे समय से एक रीत चली आई है, जो खिलाड़ी थोड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दे दे, कंट्रोवर्सी कर दे, उल्टी सीधी हरकतें कर दे, वो अक्सर सुर्खियों में आ जाता है, चर्चों में आ जाता है। लेकिन जो चुपचाप अपना काम करे, वो टी20 में भी टेस्ट क्रिकेट वाली लाइन लेंथ पकड़कर बॉलिंग करे, वो अक्सर अंडररेटेड ही रह जाते हैं। जैसे जोश हेजलेवुड, एक्यूरेसी का बादशाह, एक साथ रफ्तार, जो कि अलग स्किल्स दिखे। 2010 में जब जोश हेजलेवुड ने अपना डेब्यू किया तो इनका आगाज कोई धूम मचाने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने लेगेसी मुसलसल मेहनत के दम पे हासिल की है। आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर जमाए, तब जाके दुनिया को ये पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया को इसका सुपरस्टार पेसर मिल चुका है, जिसमें मैगरा जैसा पेस, लंबा कद और लगातार 140 की रफ्तार से बॉलिंग करवा के विराट और जॉय रूट जैसे लेजेंड्स को परेशान किया। 516 प्लस विकेट्स, ऑस्ट्रेलिया को कई टेस्ट मैचेस अपने दम पे जितवाए। नई गेंद से खतरनाक स्विंग और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग और खतरनाक बाउंसर्स।
T20 में डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट और टेस्ट में बेहद ही मुश्किल गेंदबाज। क्रिकेट फैंस अब मॉडर्न बैट्समैन के साथ साथ मॉडर्न गेंदबाजों की भी चर्चा करने लगे हैं और दुनियाई क्रिकेट में नए गेंदबाज भी उभर के आ रहे हैं, जैसे मार्को जैनसन, जोफ्रा आर्चर और मोहम्मद सिराज। लेकिन हालिया अरसे में जो पहचान इन 4 खिलाड़ियों को मिली है वो इन्हें क्रिकेट फैब 4 बॉलर्स बनाती है। मैं जानता हूं कि आपके दिल में मिचेल स्टार्क का नाम भी आया होगा, लेकिन इनका कद फैब 4 से भी बड़ा है। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम मिचेल स्टार्क पे वीडियो बनाएं तो कमेंट में स्टार्क टाइप कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।